राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको गर्भ गीता सुना रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि आप इस गर्भ गीता को अंत तक सुने, क्योंकि यह गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्राणियों के उद्धार की बात कही है। अतः आपको इस गीता को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो कौन सा दोष करके आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि के रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म व मरण से रहित होवे? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है। जो संसार के प्रति प्रीति करता है वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को लेकर के बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत बली है। कौन सा यत्न है जिससे मन वश में होवे? श्री भगवान बोले, यह मन हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कोई तुम्हारे नाम के लिए वन खंडरों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए एक धर्म करते हैं। इस विषय को कैसे जाने कि जो वैष्णव है वह कौन है? श्री कृष्ण बोले, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच अहंकार है। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री भगवान बोले, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई हड़प लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से वह नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के लिए दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को हाथी घोड़े रथ दिए हैं। उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
हर किसी का धन, स्त्री सब नाश रूपी है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन बोले, हे भगवन, राजपाठ किस कर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से कर्म से मिलती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्याग देते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। फिर अर्जुन बोले, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं, उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य समारा है, वे रोग रहित होते हैं। एक अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है और कौन पाप से गूंगा व कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण बोले, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं, वे कुष्ठी होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, जो क्रोधवान रहते हैं, उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील होते हैं, वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंडवायु होती है। और जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गौ व ब्राह्मणों को लात मारी है, सो लंगड़ा तथा पंगुल होता है। जो स्त्री पति को छोड़कर पराय पुरुषों का साथ करती है, सो विधवा होती है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको पहले संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा क्या होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हैं, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मेरे लिए मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर को जानने वाला होवे, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है, सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु से सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सुफल है। और जो प्राणी गुरु के विमुख हैं, उनको सप्त गाय मारने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। ग्रस्त गुरु से विमुख हो, सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उस विषय के बीच में गंगा जल है, सो अपवित्र है। इसी तरह से गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प को बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भटकता रहता है, सब कष्ट भोगता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है।
यह चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करते हैं, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो 350 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसे कई अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे, सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे और इनकी 84 कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक में 84 से जीव बचा रहता है, उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राधा कृपा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।